शिरीष जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, राज बब्बर जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ जुमला है, क्या आप इसे मानते हैं? या क्रिमिनल खाएगा, ये सवाल है। ये सवाल मेरे लिए है जी, मैं शिरीष जी से, शिरीष पारकर जी। क्या ये सवाल शिरीष पारकर के लिए है? जी बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूं कि राज बब्बर जी अभी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का इस शब्द का इस्तेमाल, भीख मांगना, सिर्फ लोगों की चेतना जगाने के लिए था। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, सबसे पहले आज एक अजीब संजोग का दिन है कि पंडित जी का जन्मदिन को बाल दिन मनाया जाता है, और राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे वो आज उन्होंने बाल दिन सेलिब्रेट किया है। अगर उनकी समझ के बारे में देखेंगे तो बाल बुद्धि का यह बयान साबित होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 17 साल की पंडित नेहरू की सियासत, 14 साल की इंदिरा जी की सियासत, विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 साल, लाल बहादुर शास्त्री 1.5 साल, चंद्रशेखर 1 साल, अटल बिहारी वाजपेयी इनके 5 साल। अगर आपके पास देश के 45 या 50 साल करीबन इस प्रांत के पास अगर प्राइम मिनिस्टरशिप आती है, उसके बावजूद भी आप लोगों को मजबूर करते हैं, तो आपकी सियासत गलत है, आप में गवर्नेंस की ताकत नहीं है। और आपने यूपी की जनता का यह अपमान नहीं किया है, जिस राज्य ने सबसे बड़ी तादाद में स्वातंत्र के बाद यूपी बिहार के लोगों को जो पनाह दी है, जो प्रोटेक्शन दिया है, यहाँ पे वो 2 वक्त की रोटी कमा सक रहे, उस प्रांत का भी आपने अपमान किया है। आपने खाली यूपी के नहीं, महाराष्ट्र के लोगों का भी इस बयान से अपमान किया है। शिरीष जी, इस चर्चा में हम संजय निरुपम जी को भी शामिल करते हैं, जिन्होंने अपनी राजनीति महाराष्ट्र में काफी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाई, जबकि वो खुद बिहार के हैं। संजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो आपत्ति उठा रहा है उसमें दम है? अजय जी, ऐसा नहीं है। राहुल जी के पूरे भाषण को एक समग्र रूप में समझने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को आह्वान किया है कि आप पूरे देश के अलग अलग राज्यों में मेहनत मजदूरी करके खड़े होते हैं, उन राज्यों में निर्माण का काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने प्रदेश में विकास का काम करिए, अपने प्रदेश का पुनर्निर्माण करिए। और ऐसे में अगर विकास और निर्माण की संभावनाएं तलाशनी है तो कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में आपके सामने उपस्थित है। 22 वर्षों से न कांग्रेस पार्टी वहां नहीं है, वहां समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, बीजेपी है, और तीनों को उत्तर प्रदेश की जनता ने आजमाया है। एक वैधानिक हक अब कांग्रेस को मिलता है सत्ता में आने का और लोगों को विकास का एक नया मौका देने का। और इस संदर्भ में अगर महाराष्ट्र का कहीं पर रेफरेंस आया है, पंजाब का रेफरेंस आया है, तो इस आधार पर इतना बवाल नहीं मचाना चाहिए, बल्कि उत्तर प्रदेश की माफ कीजिएगा, मैं आपके